बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये सनमोनी की लेक्चर सीरीज में आप सबका वेलकम। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मॉड्यूल 40 पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम लोग जो है मॉड्यूल 41 पढ़ेंगे। और आज का जो लेक्चर है हमारे पास वो रोल ऑफ कंट्रोलर के मतलब है। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों से ये कहूँगी कि ये लेक्चर आप लोग स्किप किए बगैर पूरा का पूरा वॉच करें और उसे समझने की कोशिश करें। और अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप लोग जो है मुझे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को जो है बताने की मुकम्मल ट्राई करूंगी। तो हमारे पास जो कंट्रोलर होता है वो कंट्रोलर क्या होता है, हम इसके रोल को पढ़ने से पहले कंट्रोलर को पढ़ लेते हैं। कंट्रोलर के का ये है कि हमारे पास जो कंप्यूटर की और कंप्यूटर की दूसरी डिवाइसेस के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन होती है, जो भी उनकी बातचीत होती है, वो एक दरमियान में एक ऑपरेटर्स होता है। उस ऑपरेटर्स की मदद से जो है हैंडल की जाती है। और वो जो ऑपरेटर्स होता है उस ऑपरेटर्स को हम जो है कंट्रोलर कहते हैं। इनकी कंप्यूटर की और कंप्यूटर के दूसरे जो है डिवाइसेस के साथ जो भी मालूमात जो भी उनकी कम्युनिकेशन होती है वो जो ऑपरेटर्स हैंडल करता है वो उस ऑपरेटर्स को हम कंट्रोलर कहते हैं। अब हम कंट्रोलर पढ़ लेते हैं। कंट्रोलर होता क्या है? कंट्रोलर जो है एक जो है ऐसी सर्किटरी है जो कंप्यूटर के जो है मदरबोर्ड के ऊपर माउंट होती है, यानी कि उसके ऊपर ये पक्की पक्की फिक्स होती है। कंट्रोलर जो होता है कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर परमानेंटली बना हो सकता है या फिक्स हो सकता है, या फिर जो है उसके मदरबोर्ड के ऊपर एक स्लॉट बनी होगी और उस स्लॉट के ऊपर उसको जो है फिक्स किया जाएगा, यानी कि उसके अंदर प्लग किया जाएगा। अब या तो वो मदरबोर्ड के ऊपर माउंट होगी, पक्की पक्की बनी होगी, या फिर वो एक सर्किट बोर्ड की शक्ल में कंट्रोलर होगा। और वो जो सर्किट बोर्ड है वो जो है कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर जो स्लॉट बनी है उस स्लॉट के अंदर वो जो है सर्किट बोर्ड जो प्लग हुआ होगा। तो बेशक वो मदरबोर्ड के ऊपर माउंट हुई होगी और बेशक उसको जो है प्लग किया गया हो, वो दोनों शक्लों में जो है ये पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ इसकी जो केबल्स के जरिए ये कनेक्ट होती है। ठीक है, या फिर वो पेरिफेरल डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर मौजूद है तो उन डिवाइसेस के साथ वो कनेक्ट होगी, या फिर जो है कंप्यूटर के जो बैक साइड पे एक जो है कनेक्टर लगा होता है उस कनेक्टर के साथ वो कनेक्ट होगी। यानी कि जो कंट्रोलर है या तो कंप्यूटर के अंदर जो है केबल्स के जरिए पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ जुड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पेरिफेरल डिवाइस जो होती है वो हमारे पास सीडी रोम होता है, यानी कि जिसके अंदर हम सीडी डालते हैं, तो वो कंप्यूटर के अंदर मौजूद है। तो एक कंट्रोलर क्या होगा, कंट्रोलर जो है केबल के साथ उस पेरिफेरल डिवाइस के साथ जुड़ा होगा। या फिर कंप्यूटर की जो बैक साइड होती है, हमारे पास सिस्टम होता है, बॉक्स होता है, उस बॉक्स के बैक साइड पे हमारा एक कनेक्टर लगा होता है। ठीक है, और वो जो कनेक्टर है उस कनेक्टर को हम अक्सर खास पोर्ट भी कहते हैं। तो वो जो है उस पोर्ट के साथ वो कनेक्ट होती है और उस पोर्ट के अंदर फिर हम जो है अपने पेरिफेरल डिवाइसेस जो है दूसरी होती हैं वो लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर हमने कीबोर्ड लगाना है तो कीबोर्ड की पोर्ट के साथ भी वो जो हमारा कंट्रोलर है वो कनेक्ट है। हमारे पास जो माउस की जो पीछे पोर्ट बनी हुई है उस पोर्ट के साथ भी वो जो है कनेक्ट है। तो जो है ये हमारे कंट्रोलर का जो है काम है कि ये हमारे पास विद इन दी कंप्यूटर केस और कंप्यूटर के बाद जो डिवाइसेस मौजूद होती हैं पेरिफेरल उनके साथ भी कनेक्ट होता है कनेक्टर के साथ। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोलर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर जो है सम टाइम अपने आप में एक कंप्यूटर होते हैं, यानी कि जो कंट्रोलर होते हैं उनके अपने आप में कंप्यूटर होते हैं, यानी कि उनकी एक जो मेमोरी सर्किटरी होती है उनमें छोटी सी एक मेमोरी यूज होती है। ठीक है, और उसके बाद उनका अपना एक सीपीयू होता है जो कि तमाम जो एक्टिविटीज़ को जो है कंट्रोलर के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको डायरेक्ट करता है, यानी कि उनको परफॉर्म करने के लिए हदायत जारी करता है। यानी कि उसके अंदर एक अपना सीपीयू होता है कंट्रोलर का, और कंट्रोलर की अपनी एक छोटी सी मेमोरी सर्किटरी होती है जिसके अंदर अगर उसने कुछ चीज़ याद रखनी होती है तो वो मेमोरी सर्किटरी में जो है महफूज होती है। उसके बाद कंट्रोलर का काम क्या होता है, कंट्रोलर जो है वो मैसेजेस को ट्रांसलेट करता है। ठीक है, और जो डाटा होता है और जो मैसेज होती हैं उनको जो है ट्रांसलेट करता है, और ट्रांसलेट करने के बाद उनकी ऐसी शक्ल बना देता है कि वो कंपेटेबल होती है कंप्यूटर की जो इंटरनल करेक्टरिस्टिक के साथ वो कंपेटेबल हो जाते हैं। हम कंपेटेबल का मतलब होता है कि जो है उसके साथ आहंग कर देता है, यानी कि जो कंप्यूटर की ज़बान में समझ आती है उसी ज़बान में वो मैसेजेस को और जो डाटा को जो है ट्रांसलेट कर देता है, ताकि जो कंप्यूटर की इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके लिए वो जो है डाटा जो इन्फॉर्मेशन है वो काबिल जो है ट्रांसलेशन हो सके या उनको समझ आने के काबिल हो सके। और उसके बाद वो सिर्फ कंप्यूटर की इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स के साथ कंपेटेबल फॉर्म में नहीं लेके आता डाटा को, बल्कि जो पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ भी जो है वो डाटा को कंपेटेबल बनाता है। ठीक है, जो कंट्रोलर होता है वो मैसेजेस को पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ भी जो है कंपेटेबल करता है, कंप्यूटर की अंदरूनी जो खसूसियात होती हैं उनके साथ भी वो कंपेटेबल करता है। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जो हमारे पास कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर जो स्टार्टिंग यानी कि जब
पहले पहले कंट्रोलर आए थे ओरिजिनली ऐसे हुआ था कि जो है हर डिवाइस के लिए अपने कंट्रोलर थे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस थी हर डिवाइस के लिए अपने कंट्रोलर हुआ करते थे। तो अगर हम कोई नई डिवाइस जो पेरिफेरल डिवाइस अगर हम परचेज करें तो उसके लिए हमें जो है नया कंट्रोलर भी लेके आना पड़ता था। तो उसका काफ़ी सारा नुकसान था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नया मोनीटर लेके आए तो नया मोनीटर के लिए हमें जो है नया कंट्रोलर लेके आना पड़ेगा। हम नया कीबोर्ड लेके आए हैं या फिर नई डिवाइस लेके आए हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर ले आए हैं, वो भी एक पेरिफेरल डिवाइस है, तो जो है उसके लिए भी हमारे पास नया कंट्रोलर लेके आने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अब हमारे पास ऐसे स्टेप्स उठाए गए हैं कि एक यूनिवर्सल जो है स्टैंडर्ड बन गया है, जिससे जो है हमारे पास हम जो मर्जी डिवाइस ले हैं वो जो है यूएसबी के ज़रिए हम कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं, और वो जो है कंट्रोलर होता है वो यूएसबी की लैंग्वेज को समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब हमारे पास जो माउस आते हैं, जो कीबोर्ड आते हैं, वो तमाम जो है यूएसबी जो होती है यूएसबी टाइप उनकी पोर्ट होती है, और उसके साथ वो जो कंप्यूटर के साथ हम अटैच कर देते हैं। तो उसके लिए हमें जो है हम डिवाइस चेंज भी कर लें तो उसके बावजूद हम उसी जो है कंट्रोलर के जरिए उस कंप्यूटर के साथ बातचीत वो डिवाइस कर सकती है, वो कंपेटेबल होती है। तो इसके साथ ये अब हम एक कंट्रोलर है वो जो है फॉर एग्जाम्पल एक कंट्रोलर है तो उसके साथ हम जितनी मर्जी यूएसबी के साथ अटैच होने वाली डिवाइसेज लगा सकते हैं, तो हमें कंट्रोलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो अब ये है कि फॉर एग्जाम्पल हम कीबोर्ड माउस और जो है कीबोर्ड माउस और प्रिंटर भी ऐसे आ गए हैं कि प्रिंटर भी यूएसबी के जरिए कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो उन सब के लिए जो है एक ही डिवाइस होती है। अब हम काफ़ी देर से कंट्रोलर की मतलब बात कर रहे हैं, तो हम एक पिक्चर में देख लेते हैं कि कंट्रोलर जो है कैसे कनेक्ट होता है। तो जो कंट्रोलर है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सीपीयू है, ठीक है, और ये हमारे पास साथ में मेमोरी है। तो सीपीयू और मेन मेमोरी आपस में जो है बसेस के जरिए कनेक्ट है। तो कंट्रोलर भी जो है इन बसेस के साथ कनेक्ट होता है, और कंट्रोलर के साथ जो कंट्रोलर की जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं वो कनेक्ट होती हैं। तो कंट्रोलर ये देखिए बसेस के साथ कनेक्ट होता है। अब जो सीपीयू मेन मेमोरी इंस्ट्रक्शन भेजता है, कंट्रोलर उन इंस्ट्रक्शन को भी जो है मॉनिटर कर रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है अपना एक सीपीयू होता है, अपनी मेमोरी होती है। तो ये इन इंस्ट्रक्शन को जो है इंटरप्रेट भी कर सकते हैं अपने उस सीपीयू की मदद से। और उसके बाद जो इन सिग्नल्स को जो सीपीयू मेन मेमोरी को भेज रहा होता है उसको भी वो समझ रहा होता है, और उसके अलावा जो अपने भी इन बसेस के ऊपर अपने भी सिग्नल जो है इंजेक्ट कर सकता है, यानी कि अपने भी सिग्नल जो है जारी कर सकता है। अब ये कंट्रोलर फॉर एग्जांपल सीडी ड्राइव यानी कि जिसे हम सीडी रोम भी कहते हैं उसके साथ कनेक्ट है, और वो कंट्रोलर जो है बस के साथ कनेक्ट है। ये मॉडेम का कंट्रोलर है, और ये मॉडेम का कंट्रोलर जो है ये भी बस के साथ कनेक्ट है। तो ऐसे तमाम जो है पेरिफेरल डिवाइसेस के कंट्रोलर जो है बस के साथ कनेक्ट होते हैं। अब हम छोटी सी थ्योरी पढ़ते हैं कि जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। तो जो जो मैंने आप लोगों को भी बताया कि जो ईच कंट्रोलर जो होता है कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर के जरिए। अब बिल्कुल ऐसे ही कम्युनिकेट करता है जैसे कि जो है सीपीयू मेन मेमोरी के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, यानी कि सीपीयू मेन मेमोरी के साथ बसेस के जरिए कम्युनिकेट कर रहा होता है, और कंट्रोलर भी जो है मेन मेमोरी या सीपीयू के साथ जो है बसेस के जरिए पूरा कम्युनिकेट कर रहा होता है। उसके बाद जो है फ्रॉम दिस पोजीशन, यानी कि वो जिस पोजीशन पे होता है वो इस काबिल होता है कि वो जो सीपीयू मेन मेमोरी को सिग्नल सेंड कर रहा होता है, या फिर मेन मेमोरी सीपीयू को जो सिग्नल सेंड कर रही होती है उन सिग्नल्स को वो जो है मॉनिटर कर रहा होता है। उसके बाद अपने भी जो है सिग्नल उसके ऊपर बस के ऊपर इंजेक्ट कर सकता है, यानी कि अपने भी सिग्नल जो है उसके ऊपर जारी कर रहा होता है। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास इसकी वर्किंग समझते हैं कि अब ये जो अरेंजमेंट होती है इसमें जो है सीपीयू वो कंट्रोलर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अब जैसे कि सीपीयू मेन मेमोरी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, वो उसी तरीके से कंट्रोलर के साथ भी जो है कम्युनिकेशन कर सकता है। फॉर एग्जांपल अब कंट्रोलर का सिर्फ इतना ही काम नहीं है कि जो है उसने सिर्फ अपने सिग्नल भेजने हैं, उसने वो सीपीयू के साथ भी बातचीत कर सकता है और सीपीयू कंट्रोलर के साथ बातचीत भी कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई भी चीज़ कोई भी डाटा सीपीयू का है, वो डाटा हम लोगों ने स्टोर करवाना है अपने सीडी के ऊपर, तो उसके बाद फिर सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू जैसे कि मेन मेमोरी में डाटा को स्टोर करने के लिए इंस्ट्रक्शन जारी करता है, सीपीयू बिल्कुल वैसे ही जो अपने रजिस्टर के अंदर जो है बिट पैटर्न के अंदर डाटा स्टोर करेगा अपने रजिस्टर के अंदर बिट पैटर्न के अंदर, जिस उस बिट पैटर्न में जिस बिट पैटर्न में जो कंट्रोलर समझ सकता है उसकी बात, ठीक है, उस बिट पैटर्न को अपने पहले रजिस्टर में लोड करता है सीपीयू। उसके बाद फिर वो जो है बिट पैटर्न के साथ एक डाटा उसके साथ फिर डाटा स्टोर करने की इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद कंट्रोल रजिस्टर के अंदर उसके अंदर इन्फॉर्मेशन के कैसे उसने डाटा जो है स्टोर करना है, जाके किस किस जगह पे स्टोर करना है वो कंट्रोलर को जारी करेगा। कंट्रोलर फिर आगे जो है जिस कंट्रोलर को वो मिलेगी, अब फॉर एग्जाम्पल सीडी के कंट्रोलर को मिल गया, तो सीडी के अंदर अगर हम लोगों को डाटा बंद करवाना है, यानी कि हम लोग अक्सर अपना डाटा सीडी ड्राइव के अंदर हम लोग अपने सीडी डालते हैं और उसके बाद उसके अंदर डाटा स्टोर करवाते हैं, तो उसके अंदर जो है डाटा जाके हमारी सीडी के ऊपर डाटा जाकर स्टोर हो जाएगा। तो अगर सीपीयू डाटा स्टोर करवाना चाहता है तो वो जो है जैसे मेन मेमोरी में स्टोर करवाता है वो उसी तरह
जो है CD ड्राइव में जाके CD पे भी डाटा जाके स्टोर करवा सकते हैं, और वैसे उसी तरीके से वो कंट्रोलर से डाटा लेके अपने CPU के रजिस्टर के अंदर हम लोड भी करवा सकते हैं। तो जो मैंने आप लोगों को बताया वैसे ही जो है ये सारी थ्योरी में लिखा हुआ है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को समझ नहीं आए तो आप लोग जो है मुझसे ना कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद जो हमारा ये लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर हमारे पास कंप्यूटर की और दूसरे डिवाइस के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन होती है वो कंट्रोलर के जरिए होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास ये PC के अंदर जो है ये मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्ट होता है, ये माउंट होता है, बना होता है, या फिर जो है इतना फ्लेक्सिबल होता है कि आप लोग उसके हमारे पास वो एक सर्किट बोर्ड सा होता है, और सर्किट बोर्ड जो हमारे मदरबोर्ड के ऊपर स्लॉट बनी होती है, उस स्लॉट के अंदर हम लोग जो है उसको जाके प्लग इन कर देते हैं। उस तरीके से प्लग इन कर सकते हैं जिस तरीके से आप लोगों के मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड की स्लॉट बनी है, तो आप उस मेमोरी कार्ड को उसके अंदर प्लग कर देते हैं, और जब आपको ज़रूरत होती है तो आप उसको निकाल भी लेते हैं। तो इस तरह से एक स्लॉट होती है मदरबोर्ड के ऊपर, उसके साथ जो है अटैच हो सकता है कंट्रोलर। उसके बाद जो है ये पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ या फिर कनेक्टर के साथ जो है केबल्स के जरिए कनेक्ट होता है, और जो कनेक्टर्स के साथ अगर कनेक्ट है तो उन कनेक्टर को जो है पोर्ट कहा जाता है, यानी कि पोर्ट भी एक जो है कनेक्टर का सेकंड नेम है। उसके बाद जो है जो कंट्रोलर होते हैं अपने आप में एक छोटा सा कंप्यूटर होते हैं, और जिसका अपना जो है CPU होता है, और उसकी अपनी छोटी सी एक मेमोरी होती है। और जो कंट्रोलर होते हैं वो मैसेज को जो है बैक एंड फोर्थ, यानी कि मैसेज को बैक एंड फोर्थ ट्रांसलेट करती है। उसके बाद जो कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर जो पहले वक्त में होता था कि हर कंट्रोलर हर डिवाइस के लिए उसका अपना कंट्रोलर होता था, जो एक टाइप का कीबोर्ड है उसके लिए अलग कंट्रोलर होगा। और उसके बाद जो है अगर हमारे पास कीबोर्ड चेंज किया तो उसके लिए अलग कंट्रोलर अब बनाना पड़ेगा, या लेना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद फिर एक स्टैंडर्ड बन गया USB का, या 5 बार का। तो उसके जरिए जो आप जो है कंट्रोलर के साथ एक कंट्रोलर के साथ सेवरल हम डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा टेक्निकल समझी है कि हम लोगों ने कंट्रोलर पढ़ा, उसकी वर्किंग को पढ़ा, उसकी पोर्ट्स के मतलब पढ़ा, फिर हमने डेडिकेटेड कंट्रोल के मतलब पढ़ा, यानी कि जो सिर्फ एक डिवाइस के लिए होते हैं। उसके बाद फिर जो है एक स्टैंडर्ड यानी कि सिंगल कंट्रोलर का मतलब पढ़ा कि USB या 5 बार के जरिए जो डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो वो कंट्रोलर होते हैं। आई होप आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप लोग किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों से शेयर करें, और आप लोगों को दुआ में याद रखिएगा। मज़ीद आने वाली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।